सो स्टूडेंट्स, आज पढ़ाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा लेसन रहा है जिसको समझ पाना मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा। आप केवल मेरे वीडियो को फॉलो करें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद आपको ये महसूस होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखना शुरू करें। आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जन्म आखिर हुआ कहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द राइट एंगल ट्रायंगल से निकलता है, यानी कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोगों को पढ़ाया गया होगा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हम ABC रख सकते हैं। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इस ABC ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होता है और बाकी के दो एंगल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं उनका सम, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री ही होता है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि आपको पता होगा कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो एंगल B खुद ब खुद 90 डिग्री का है और एंगल C और इधर एंगल A ले लिया गया और यहाँ हम लोगों ने 180 डिग्री कर लिया। तो अब आप आगे देखोगे कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आपका एंगल A प्लस एंगल C आएगा। एंगल A और एंगल C को जोड़ करके 90 डिग्री आता है। तो ये ध्यान रहे, अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल खुद ब खुद 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये पहली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब आगे क्या करना है। देखिए, आपने पाइथागोरस का नाम जरूर सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। आइए ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ज़रा समझते हैं, जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये जो सबसे बड़ा साइड है इसको आप हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। हाइपोटेनस, नीचे वाला साइड बेस है और ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। ये तीन साइड्स एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं और इसके बाद अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, AB का स्क्वायर और प्लस बेस यहाँ पे आपका BC है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या आप कह सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दरअसल किया ये गया कि इस ट्रायंगल में जो तीन साइड्स दिखाई देते हैं, इन तीन साइड्स का इस्तेमाल करके लगभग 6 अलग अलग रेशियोज बनाए गए और उन 6 रेशियोज को अलग अलग नाम दे दिया गया। तो अब जानते हैं कि वो 6 रेशियोज हैं क्या। आइए अब 6 रेशियोज के बारे में समझते हैं। तो उन 6 रेशियोज को जो नाम दिया गया उसमें पहला नाम था साइन थीटा, दूसरा नाम था कॉस थीटा और तीसरा नाम था टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये 3 तरह के नाम थे। तीसरा नाम था कॉसेक थीटा, चौथा सेक थीटा और आखिरी कॉट थीटा। ये 3 तरह के जो नाम हैं, 3 नीचे आपको नजर आ रहे होंगे और 3
ऊपर नज़र आ रहे होंगे, मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा आपको, आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। हमें क्या करना है, इसका एक ट्रिक है, इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। पहले अगर हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं तो ऊपर P है, नीचे H है, P/H। अगर हम कॉस थीटा ले लेते हैं तो ऊपर B है और नीचे H है, B/H। अगर हम टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू H/P। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। और लास्ट में आपका कॉट थीटा आता है, तो नीचे B है और ऊपर P है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ये 6 बेसिक फॉर्मूले हैं जहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, और नोट करने के बाद इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन जब आप कर लेते हो तब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल इसको मैं रब करूंगा। अब ये रब हो गया और अब इसके आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान में रहे, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक उसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये 6 बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ से, और ये 6 अगर याद आ जाते हैं तब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप में, और अगले स्टेप में कुछ और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलों से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है याद रखेंगे, लिखेंगे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। और इनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी का 8.1 और 8.2 आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। और इतना करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं और अब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किस तरीके से बनाया जाता है उसको भी हम जानेंगे। आइए, ये कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बस इसको फॉलो करें और ध्यान से समझते चलें। आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, कभी भी आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे। बस एक बार इसको फॉलो करके देखो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की। तो आइए, सबसे पहले आपके सामने बनाऊंगा अब एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में टेबल नहीं भूलोगे और आपको टेबल बनाने आ जाएगा। शॉर्टकट, कभी भी शॉर्टकट अपने जीवन में ना अपनाएं और हमेशा कोशिश ये करें कि सही तरीके से किसी चीज़ को समझने के लिए आपको धैर्य रख करके उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन अ बेटर वे यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी अ पेशेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो देखिए, और पढ़ाई होता ही पेशेंस का काम है। कभी भी जल्दीबाजी में पढ़ाई नहीं की जा सकती है। पेशेंट नहीं, पेशेंस याद रखें, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि अगर इस साइड को हम ए ले लें तो ये भी ए होगा और ये भी होगा। अगर ये तीनों ए हैं तो अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। आइए, यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा ए था और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये a/2 और इसको हम a/2 लिख सकते हैं। अब क्या करूँगा, केवल इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करूँगा। इस ट्रायंगल का, केवल इस ट्रायंगल का अगर इस्तेमाल मैं करूँ तो ये a है और ये a/2 है। हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस a² / 4। p² इज इक्वल टू 4a² माइनस a² अपॉन 4। तो यहाँ से क्या आता है, ये आ गया 3a² अपॉन 4। और जब p की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये बन जाएगा √3a/2। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है √3a/2। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत साधारण। अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू 60 डिग्री थी, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, यानी कि ये भी 60 था, लेकिन हाफ बढ़ जाने के बाद ये 30 और ये 30 हो गया। रात के बज रहे हैं 1 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अभी रात का 1 बज रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आइए, सबसे पहले sin 30 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। sin 30, आइए, sin 30 जैसे ही बोला जाए तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि ये हमारा 30 डिग्री वाला एंगल है। तो आपको 30 पे आकर के खड़े हो जाना है। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, आपको पता होगा। p/h आपको साइन का फॉर्मूला होता है। तो इसके जस्ट सामने जो साइड है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने कौन सा साइड है? इसके सामने है a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी कि a। अब इसको डिवाइड करते हैं, a/2 डिवाइडेड बाई a यानी कि a/2 इंटू 1/a। दोनों कट जाता है, आंसर आता है 1/2। यानी कि sin 30 की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। समझ में आ गया? आइए अब sin 60 निकालते हैं। sin 60 डिग्री, अगर आप sin 60 डिग्री निकालने चलोगे तो आप नोटिस करोगे कि sin 60 फॉर्मूला तो वही होगा
P अपॉन एच। 60 के लिए आपको इस एंगल यानी कि यहाँ पे आकर के खड़े होकर के देखना है। तो सामने आपका परपेंडिकुलर कितना है, √3/2a डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे a है, आपने इसको डिवाइड करा, √3/2a इंटू 1/a, यानी कि a से a कट गया, आंसर आया √3/2। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कभी भी जीवन भर पढ़ना अलग चीज़ है, आप पढ़ तो सकते हैं, याद भी कर लेंगे, ट्रिक्स भी आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन वो ट्रिक कुछ दिन तक काम करेगा और आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। लेकिन एक बार आप उस टेबल को अगर बनाना सीख लेते हैं तो कभी भी वो आपके दिमाग से वाइप आउट नहीं होगा, और उस स्थिति में हमेशा आपको ये पता होगा। इसलिए याद रहे, शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना है। शॉर्टकट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो शॉर्टकट पे बिलीव ना हो, बस लॉन्ग कट यानी कि जो किसी चीज़ का सही तरीका है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। तो ये टेबल बनाने का तरीका ही मैंने आपको सिखा दिया। उसी तरीके से कोई भी वैल्यू, अब सपोज हमको cos 60 डिग्री निकालना है, cos 60 डिग्री निकालना है, cos का फॉर्मूला है b/h। 60 डिग्री पे आके आप खड़े हो जाओ, यहाँ के हिसाब से b क्या होगा, b होगा a/2, और हाइपोटेनस आपको पता है कि a है, तो a/2 इंटू 1/a, a कट गया, 1/2 विल बी द आंसर। वेरी इजी। अब आइए tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है a/2 डिवाइडेड बाई बेस क्या है, परपेंडिकुलर बेस है आपका √3/2a। चलिए सॉल्व करते हैं। a/2 इंटू 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया √3a, a से a आपने काट दिया, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1/√3। तो दिस इज द पर्टिकुलर मेथड ऑफ फाइंडिंग एनी वैल्यूज यू वांट। बहुत आसान तरीका, अब इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़ें, सतर्कता से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, आइए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अब अगले लेवल पे चलते हैं, और अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए ज़रा समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आखिर होता क्यों है, ज़रा आइए जान लेते हैं इसके पीछे का कारण। तो आइए, केवल सिंपल साधारण तरीका, बहुत साधारण तरीका। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p/h के ऊपर स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h और उसके ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाता है आपका p²/h² और यहाँ हो जाता है b²/h² इज इक्वल टू 1। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए मैं भी वैसे तो जब मैं नॉर्मली स्कूल में पढ़ाता हूँ या फिर कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बहुत तेज़ गति से बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ और हाँ ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग जो है इस चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं, अभी तो चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। p² b²h² नीचे है। यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² ही होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ अगर एलसीएम ले लेते हैं तो h² होगा और ऊपर p² प्लस b² इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। p² प्लस b² प्लस b² इज इक्वल टू, आपने देखा कि h² होता है, तो h² इज इक्वल टू 1 हो गया। ये पहला डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का, ध्यान में रहे। अगला उतारते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि होता दरअसल क्या है।
अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करने पे सेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है, ज़रा आइए समझ लेते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन का मतलब P अपॉन बी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू सेक। और सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा यानी कि h बाई बी, याद रहे h बाई बी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जिन दो रेशियोज़ को लेकर के फॉर्मूले बनाए गए हैं उसमें दोनों में b यानी कि बेस जो है वो नीचे आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइए पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1 को इधर ही छोड़ देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ आपका बी और बी स्क्वायर आ जाता है, ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। आपको अच्छी तरह पता है यहीं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये दूसरा डेरिवेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और अब पढ़ते हैं तीसरा डेरिवेशन। तीसरा डेरिवेशन क्या कहता है, आइए ज़रा समझते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला b बाई पी का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक का फॉर्मूला h बाई पी का होल स्क्वायर। 1 प्लस b का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे की कहानी बहुत साफ साफ आपके नज़रों के सामने क्लियर हो जाएगी। आपको अच्छी तरह पता है कि 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है और पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये था आपका तीनों के तीनों क्वेश्चंस का डेरिवेशन, तीनों के तीनों आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन। और इसी के साथ साथ इन डेरिवेशंस को करने के बाद आपको ध्यान रहे कि अगर इतने फॉर्मूलों को भी आप सही तरीके से रिवाइज करते रहोगे तो कभी भी क्लास 10th के लेवल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर फॉर हैविंग अ मास्टरी इन ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रहे, अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेवल पे जाकर के बात करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको कुछ अपने ओर से कुछ सुझाव देना हो, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, अभी मैं सीख रहा हूँ ये चीज़ें। आप देख सकते हैं रात के 1:30 बज रहे होंगे, लगभग 1 से 1:30 के बीच का समय हो रहा है और मैं अपने वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। तो आपके हिसाब से अगर कोई सुझाव हो, आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में लिख के भेजिए। अच्छा कमेंट लिखें, बुरा कमेंट लिखें, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सुझाव ज़रूर दें और मेरा चैनल ज़रूर देखें। आपकी बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।